मिशी मोइन से बार बार तलाक लेने के लिए फोर्स कर रही थी। देखो देखो, तुमने मेरे को क्या से क्या बना दिया यार मोइन। मुझसे गलती ही तो हुई थी। अगर उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था, तुम्हारे चेहरे पर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी थी, तो तुम भी मेरे साथ बदले में वैसा कर देते। तुमने तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिशी रोती हुई आवाज़ में मोइन से इल्तिजा कर रही थी। अब या तो मुझे मार डालो या तो डिवोर्स दे दो मोइन, प्लीज़। मिशी गिड़गिड़ाई थी। प्लीज़। मोइन भी अपने दिल से मजबूर था। मिशी, मैं नहीं दे सकता तुम्हें डिवोर्स। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। क्यों? जब तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं दिया, मैं तुमसे कितनी रहम की भीख मांग रही थी मोइन। मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी। तुम इंसान नहीं, तुम शैतान हो मोइन। मोइन अपने ऊपर ये सब सुनकर खामोश था, बेबस था, क्योंकि अब वो मिशी को अपनी मोहब्बत का इजहार कहाँ से दिलाता। तुम बहुत बेरहम इंसान हो, हार्टलेस इंसान हो। तुमने मेरी 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 यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के सामने मुझे कैसे क्या बना दिया। मुझे कैरेक्टर लेस ही साबित करना चाहते थे ना मोइन, तो खुश हो जाओ मोइन। तुमने मुझे कैरेक्टर लेस सबके सामने साबित कर लिया। अब प्लीज़ प्लीज़ यार, अब मेहरबानी करके मेरी जान छोड़ दो। देखो देखो मिशी, मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा। मैं सबको हकीकत बस मोइन, बस। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मिशी के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी जान देने के। अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो फिर मैं खुद अपनी जान ले लूँगी, क्योंकि अगर मेरे पापा को ये सच पता चला तो मैं उन्हें खो दूँगी। मैंने तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को हर्ट नहीं किया था मोइन, पर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ, मेरा मामा, सब मेरी फैमिली इफ़ेक्टेड हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें क्या है, तुम्हें नहीं पता ना फैमिली क्या होती है। नहीं पता ना कि एक लड़की की इज्जत उसकी फैमिली के लिए क्या होती है। तुमने तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है ना, उसके बाद मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचता है खुदकुशी का। मोइन, प्लीज़ डिवोर्स दे दो मुझे यार, आज़ाद कर दो इस तकलीफ़ से। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। तुम चाहते रहो ये शहर छोड़ के चली जाओ, तुम्हारे सामने रहो, मैं नहीं आऊँगी। इस वक्त मोइन का दिल पूरी तरह से दर्द और दुख में डूबा हुआ था। वो मिशी की बात सुनकर कॉल बंद कर देता है। मोइन, क्या हुआ, मेरी बात का जवाब तो दो। इधर मिशी की दोस्त रूम में आ जाती है और वो अपनी दोस्त को रोते हुए देखकर बहुत डर जाती है। क्या हुआ मिशी? ओ, ओ, मैं मिशी अपनी दोस्त को कुछ बता नहीं पाती, थक हार कर अपनी दोस्त से सच कह देती है। क्या कहा मिशी तुमने मोइन के साथ शादी की है? हाँ, क्योंकि उसने मेरे पास और की रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने मुझे कहा था या तो मैं उससे निकाह कर दूँ, वरना वो मेरे साथ। मिशी के हालक में वो बात रुक गई थी और मिशी की दोस्त जब सुनती है तो वो मिशी को थप्पड़ मारती है ज़ोर से। मिशी मिशी, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, यही सच है और तुम्हारा मंगेतर भी इसमें शामिल था। उसकी हिम्मत ही टूट जाती है और मोइन वो अपने दोस्त को कह रहा होता है कि यार आज मुझे मर जाना चाहिए। मैंने एक लड़की के साथ ऐसा किया, मामा को पता चलेगा तो तो वो तो जीते जी मर जाएगी यार। मैंने एक लड़की को अपने बदले के लिए इतनी तकलीफ़ दे दी, वो भी वही जिसके जिसके नाम मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा। मैंने उससे निकाह किया, अपना नाम दिया, पर मैंने तो मजाक बना दिया ना। देखो, मुझसे खुदा भी नाराज़, मेरी बीवी भी, वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मोइन अपने अंदर गिल्ट में डूबा जा रहा था। देखो मोइन भाई, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और ये चैप्टर यही क्लोज करना चाहिए। जैसे ही मोइन की मंगेतर को सच का पता चलता है, वो मोइन की कॉल करती है। मोइन, अपने दोस्त को फ़ोन देना। तो मुझे सब पता चल चुका है, तुम लोगों ने मेरी बेचारी जिंदा दिल दोस्त के साथ क्या किया। एक और लफ्ज़ नहीं, तुम दोनों कल मुझे कैंटीन में चाहिए हो और मुझे तुम दोनों से
बात करनी है कर। मिशी की हालत अब पहले से कुछ बेहतर थी सच बोलने के बाद। क्या मिशी ने मुझे सब सच बता दिया है? क्योंकि अगर आज भी वो चुप रहती तो शायद वो इस तकलीफ़ से जूझ नहीं पाती हो तो चली जाती इस दुनिया से। देखो, मैं मिशी से माफ़ी। खबरदार जो मेरी दोस्त का नाम भी लिया अपनी गंदी ज़ुबान से तो तुमने मेरी दोस्त को रेप करने की धमकी दी थी और उसे कहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो वो तुमसे निकाह कर ले। ऐसी क्या गलती करती थी मेरी दोस्तें? बुलिंग वगैरह तुम भी तो उसे बदले में बुलिंग कर सकते थे। कि तुमने जो हरकत की है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पता है, मिशी के बाबा हार्ट पेशेंट थे, 2 अटैक्स हो चुके हैं उन्हें। अगर तीसरी बार उन्हें ये सब पता चला, क्या होगा उनका? मिशी का अपनी बुआ के बेटे के साथ एंगेजमेंट हो रखा है। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने शादी को? मजाक समझ रखा है तुमने? मैं देखो, कुछ कैसे भी करो पर मिशी को एक बार मुझसे बात करने के लिए राज़ी करो। मैं मिशी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या हो जाएगा तुम्हारी उससे माफ़ी मांग के? उस बेचारी की बदनामी जो तुमने इतनी उसके लिए की, वो अब वो किसी को नज़र मिला नहीं सकती तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ कांटे बिछाए हैं मोइन। और आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है मोइन। तुमने उसके साथ जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हें दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस केस भी कर लूँगी तुम पर। तुम लोगों ने मेरी दोस्त को जितना हैरेस करना था, जितना अब्यूज़ करना था, जितना परेशान करना था ना, कर लिया। अब तुम्हें पे ऑफ करना ही पड़ेगा मोइन। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मिशी जब ये बात जानती है कि उसकी दोस्त अब कोई एक्शन लेने वाली है तो अपने दोस्त के पाँव पड़ जाती है। यार प्लीज़ ऐसा मत कर। जानती है तू इनसे डरेगी तो ये तुझे और डराएंगी। डरने की बात नहीं है। मेरे बाबा को पता चला यार, मैं अपने बाबा को नहीं खोज सकती। प्लीज़ मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। मेरा बाबा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए यार। देखा, ये लड़की अब भी अपनी फैमिली के लिए इस कदर प्रॉब्लम में है कि सिर्फ अपने बाबा के लिए उसने अपने वजूद पर तुम्हारा, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती आगे। तुम दोनों इतने गिरे हुए कहाँ से हो सकते थे? मैंने सोचा तुम कैसे भी बिगड़े हुए हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो सकते मोइन। पर मैं गलत थी मैं। अगले दिन मोइन मिशी से माफ़ी मांगने के लिए कैंटीन पहुंच जाता। मिशी देखो, मैं तुम्हें ये निकाहनामा देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे डिवोर्स मत मांगो। मोइन हकरा कर बोला। मिशी बहुत तकलीफ़ में थी। देखो, जो कुछ हुआ उसके बाद अब मेरा मजाक मत बढ़ाओ। प्लीज़ इस पेपर्स को छुपा लो। मैं तुमसे बाद में ले लूँगी। ठीक है मिशी, मैं तुम्हें कभी तक नहीं करूँगा, कभी कॉल नहीं करूँगा। पर प्लीज़ हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम मुझसे डिवोर्स का मत कहो प्लीज़।